सदगुरु कबीर कहते हैं, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। झूठ पर विचार करना चाहिए। वेद झूठा नहीं, रामायण झूठा नहीं, कुरान झूठा नहीं, पुराण झूठा नहीं है, शास्त्र झूठा नहीं है, गीता झूठा नहीं है, बीजक झूठा नहीं है, किसी भी महापुरुष का जो ग्रंथ है वह झूठा नहीं है। ग्रंथ में जो झूठा है, चमत्कार है, उस पर विचार करना चाहिए। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, जाति पाति पूछे न कोई, हरि के भजे सो हरि होई। एक जगह तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। विचार कीजिए, दोनों वाणी तो उन्हीं का लिखा हुआ है, एक जगह सही है और एक जगह गलत है। तो सदगुरु कबीर वही कहते हैं कि झूठ पर विचार करो। जो भी ग्रंथ हैं सब महापुरुषों का है, महामानवों का है, आध्यात्मिक रिसर्चरों का है, जिसने रिसर्च किया, साधना से फल प्रकाशित किया, वह मानव दुनिया में संदेश दिया। तो जो ग्रंथ में असार है उनका त्याग हो और सार वस्तुओं को, सार चीजें को पकड़ना चाहिए, तभी कल्याण होता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि रामायण को कोई झूठ नहीं कहता है, कुरान, पुराण, वेद, शास्त्र, बाइबिल झूठा नहीं कहता हूं, लेकिन इसमें झूठ जो है उस पर विचार करो, तब मानो, तभी जीवन का कल्याण होगा, तभी सारी अज्ञानता भरम का पर्दा हटेगा। अब विचार करें, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। एक लड़का बाहर में रहता है, धन कमाता है, पैसे कमाता है, जहां घर है उसका वहां से 2000 किलोमीटर दूर में रहता है। वह लड़का बहुत दिन तक बाहर में रहा। उसकी पत्नी चिट्ठी लिखती है, चिट्ठी उस लड़का के पास पहुंचा। चिट्ठी में बहुत बात लिखी हुई थी और अंत में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे रहते हुए मैं राण हूं, मैं तुम्हारे रहते हुए राण हूं। वो लड़का चिट्ठी पढ़ाने चला गया, पढ़ा लिखा भी नहीं था, जो पढ़े लिखे थे अपने जमात में उससे पढ़ाता है चिट्ठी। कहा चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी जब पढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी पत्नी लिखी है अंत में कि मैं तुम्हारे रहते हुए राण हूं। अब वो लड़का खूब रोने लगा, कहा हमारी पत्नी राण हो गई, हमारी पत्नी राण हो गई। सब जगह जा जाके रोने लगा। बहुत आदमी आंसू पोंछने लगे, क्यों रोते हो? कहा हमारी पत्नी राण हो गई है। तब एक विवेकवान आदमी ने कहा कि यदि तुम हो तो फिर राण वो कैसे हो गई? अरे मूर्ख, तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है? तुम जिंदे हो और वो राण कैसे हो गई? कहा वो लड़का क्या कहता है, कहा नहीं मानो तो लिखा देख लो, देखो मेरी पत्नी लिखी है चिट्ठी में, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो वही दुर्दशा ये संसार का है। ये संसार के लोग ईश्वर को नहीं जानते, ये लोग भगवान को नहीं जानते। यह पूजा पाठ कर्तव्य शुद्धता कर्म को नहीं जानते और यह जानते हैं कि वेद में देखो क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है। आसार हर पुस्तकें में हो सकती है। आसार पर विचार करना चाहिए कि आसार जो है वह मिठास नहीं होता है, आसार जो होता है वह फलदायक नहीं होता है, वह कल्याणकारी नहीं होता है। हमें सार ग्रहण करना चाहिए। जैसे माताएं लोग जब चावल फटकने के लिए बैठती है तो चावल फटकती है और उसमें जो कंकड़ पत्थर है, भूसा है, गिट्टी है, उसको निकाल देती है, तो वो आसार है और चावल सार है। सार को रख लेती है और आसार को फेंक देती है। जैसे कोई आम वाला आता है, आम बेचता है, आम जब हम खरीदते हैं तो उसमें रस है, गुठली है, गुदा है, तो हम लोग रस को ग्रहण कर लेते हैं और गुठली को, छिलका को फेंक देते हैं।
क्योंकि गुठली और छिलका जो है आसार है उनका हम लोग त्याग कर देते हैं। उसी प्रकार हमें उलझे हुए नहीं रहना चाहिए। अपनी दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को सुलझा करके रखना चाहिए। हम रामायणी हैं तो केवल रामायण में ही फंस के न रह जाएं। हम वेदवादी हैं तो केवल वेद में फंस के न रह जाएं। हम कुरानवादी हैं तो केवल कुरान में फंस के न रह जाएं। हम पुराणवादी हैं तो हमें पुराण में फंस के न रहना चाहिए। यदि हम गीतावादी हैं तो गीता में फंस के नहीं रहना चाहिए। यदि हम बीजक पढ़ते हैं, बीजक को मानते हैं तो केवल बीजक के अंदर ही नहीं रहना चाहिए। सोच ऊपर रखना चाहिए। हर महापुरुषों के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए और किसी एक चीज में फंस के नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि को, अपनी सोच को ऊपर रखना चाहिए। किसी संत ने बहुत अच्छा ही कहा है। एक सुग्गा था, वो सुग्गा जंगल चला जाता है और किसी ने उसे पकड़ लिया। जिसने पकड़ा उसने सिखा दिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। वो सुग्गा कुछ दिन तक उस व्यक्ति के यहां रहा। फिर वह पिंजरे से एक दिन उड़ जाता है, वह जंगल चला जाता है। जब जंगल जाता है तो जंगल में सभी सुग्गों ने सीख लिया, उनके साथ में शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। उनके साथ में सभी सुग्गा रटने लगे यही बात को। और विचार करें, सभी सुग्गा जब रटने लगे तो बहेलिया आया, बहेलिया जाल बिछाया, लेकिन जाल को समेट करके फिर घर भाग गया। कहा सभी सुग्गा ने शास्त्र पढ़ लिया है, किताब पढ़ा है, होशियार हो गया, एक भी सुग्गा बात नहीं मानेगी, कोई नहीं फंसेगा मेरे जाल में। तो एक अनुभवी बहेलिया ने कहा कि तुम जाल लेके आ रहे हो जंगल से? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा सुग्गा ने पढ़ाई किया है, वह पढ़ा लिखा है, किसी ने पढ़ाया है, अब वो जाल में नहीं बझेंगे। कहा क्या बात है सो? कहा सुग्गा जंगल में रट रहा है, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं, तो इसलिए हमने जाल लेके चला आया। कहा नहीं नहीं, तुम जाल बिछा करके देखो। जाल जब बिछाया तो देखा सभी सुग्गा रट रहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसाएगा, हम नहीं फंसेंगे। लेकिन सभी सुग्गा धीरे धीरे आकर के जाल में बैठ गए और मुढ़ी चुगने लगे, चारा चुगने लगे। उन क्रूर बहेलिया ने सभी सुग्गों को पकड़ करके घर ले गया और कुछ रुपयों में बेच दिया और सबको मार पकार करके खा लिया। तो केवल बकने से नहीं होता है, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल कराना होगा। कुछ आदमी कहते हैं कि मैं तो बंधा हुआ नहीं हूं, मैं तो माया में नहीं हूं, मोह में नहीं हूं, मैं तो इनसे पड़े हूं। यदि आप पड़े हैं, आप संसार से अनासक्त हैं, संसार से असंग हैं, संसार से भिन्न है, तो इनकी भी एक पहचान हो। महाराज जनक संसार में थे, गृहस्थी में थे और अंदर से बहुत बड़े विरक्त थे। जो विरक्ति का वेश लिया था, जो विरक्ति का विशेषण लिया था, वो महाराज जनक के आगे में फेल हो जाते थे, महाराज जनक के चरणों में गिर जाते थे। क्योंकि महाराज जनक गृहस्थी में रहते रहते बहुत अंदर से विरक्त रहते थे, असंग रहते थे। वह जीवन सबको जीना चाहिए, तब मृत्यु के समय उसे दिक्कत नहीं होती है। मृत्यु के समय में सब कुछ छूट जाता है, परिवार छूट जाते हैं, धन दौलत छूट जाते हैं, सखा संबंधी कर कुटुंब छूट जाते हैं, लेकिन सब कुछ छूटते छूटते उसका शरीर भी छूट जाता है। जब शरीर छूट जाता है तो उसी को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु के समय में सब कुछ छूट जाता है। धर्मस्वरूप बाबा लिखे हैं पुस्तक में, करोड़े बंदे वाही दिन की खबरिया, जब दम टूटे तन धन छूटे, छूटे घर वो नगरिया, करोड़े बंदे वाही दिन की खबरिया। धर्मस्वरूप बाबा यहां पर मनुष्य को समझाते हैं, बताते हैं कि जिस समय तुम्हारा दम टूटेगा उस समय तन धन छूटेगा, घर नगर छूटेंगे, बाजार छूटेंगे, सारे चीज तुम्हारे छूटेंगे। और जिस समय दम टूटता है उस समय भी दर्द होता है,
और जब दर्द होगा उस समय तुम्हें कोई काम नहीं देगा, कोई नहीं बचाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जब दम टूटे तन धन छोटे, छोटे घर वो नगरिया, करोड़े बंदे वाही दिन की खबरिया। उस दिन की खबर करो हे मानव। इसलिए जिंदे जी अपने जीवन का कल्याण करो। मरने के बाद कहीं कोई तुम्हें स्वर्ग नहीं देगा, नरक नहीं देगा। जिंदे जी स्वर्ग का अनुभव करो। वह घर स्वर्ग समान है जिस घर में सुंदर विचार है, सुंदर प्रेम है, भाई भाई में मिलन है, गोतनी गोतनी में प्रेम है, गोतनी के बच्चों से प्रेम है, भाई के बच्चों से प्रेम है। वह व्यक्ति स्वर्ग का जीवन जीता है जो समाज में सबको प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है, प्रेम पूर्ण आदर पा रहा है, वह समझो स्वर्ग में है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, वेद कितेब कहा किन झूठा, झूठा जो न विचारे। तो कहने का भाव है कि हम किसी भी चीज में बंधे न रहें, अनासक्त रहें, असंग रहें। यही जीवन जीने की कला है। जो अनासक्त रहते हैं और निर्विकार रहते हैं, असंग रहते हैं, वह जीवन जीवन है, वह जीवन स्वर्ग में है, वह जीवन मोक्ष मुक्ति का हो जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर की वाणी को मैंने याद कराया। वेद कितेब कहा कि नहीं झूठा, झूठा जो न विचारे। झूठ पर विचार करना चाहिए और झूठ को पकड़ करके नहीं चलना चाहिए। इससे कल्याण होने को नहीं है। कल्याण होता है सच पर। जो ग्रंथ में सार है, सच है, उनको अपने जीवन में उतारें, तभी जीवन में कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता है। चमत्कार पूर्ण बातें में, पाखंड पूर्ण बातें में, आडंबरी वाली बातें में, धोखा वाली बातें में, जिससे कुछ होने जाने को नहीं है, बेकार का वाद विवाद, शास्त्रार्थ में पड़े रहना, यह सब भी एक प्रकार की ढोंग पूर्ण बात है। इनसे कुछ मिलने को नहीं है। जो सार है, महापुरुषों की अनेकों ग्रंथ हैं, कई प्रकार के महापुरुषों हैं, उनकी वाणियों में जो सार है उनको अपने जीवन में चरितार्थ करें, उनको अपने जीवन में उतारें। इसी से जीवन का कल्याण होता है।